परिश्रम कभी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नमस्कार साथियों, एएनपी न्यूज़ में आप सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत है। मैं हूं अतः पांडे। यह बात इसलिए कही क्योंकि इसी स्कूल से पढ़ी एक लड़की बिहार 10वीं बोर्ड की परीक्षा में हाई स्कूल टॉप आई है, जिसका मैं आप लोगों को परिचय कराना चाहता हूं। यह लड़की बहुत ही संघर्षशील है। बहुत से देखने को सुनने को आता है कि ये लड़की वो लड़की, लेकिन लड़की जितना संघर्ष की, आज के युवाओं को से प्रेरणा लेनी चाहिए। क्योंकि बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, लोग पास हो जाता है तो अपने को खुशी मानते हैं, लेकिन यह लड़की हाई स्कूल टॉपर आई है। इससे आप लोग को परिचय कराना चाहता हूँ। हाँ जी, आप कुछ दर्शकों को बताइए। मेरा नाम रोशनी कुमारी है। मैं नरगदा गांव की निवासी हूं और मेरा मार्क्स आया है 424 मार्क्स। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा जितना मार्क्स आया है, मैं चाहूँगी कि जितने भी बच्चे फिर से बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, हम चाहते हैं कि मुझसे भी ज़्यादा मार्क्स लाएं। मेरे घर का माहौल थोड़ा कुछ ठीक नहीं था, इस वजह से मेरा मार्क्स थोड़ा गिरा है, नहीं तो और मार्क्स आता। तो हम ये बोलना चाहेंगे कि जितने भी इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, उनका मेरे से भी ज़्यादा मार्क्स आए और मेहनत करें, क्योंकि समय बार बार नहीं आता। ये तो कहा गया है कि सबसे इंसानों के पास समय की कमी रहती है। समय किस में लगाएंगे? अगर इतना भी नंबर आए, इससे आपको धन्यवाद, आपके माता पिता को भी धन्यवाद। क्योंकि जितना संघर्ष की लड़की बताई, जितना संघर्ष की, बहुत ही एक दलित परिवार की लड़की, अब कितना संघर्ष करना पड़ता है क्या बताएं हम। लेकिन इसी स्कूल से पढ़ी है, पढ़ाई में कोई कमी? कैसी पढ़ाई हुई थी? नहीं, कोई कमी तो नहीं हुई। बस जैसे मेरे घर का माहौल कुछ ठीक नहीं था, तो मेरी मम्मी हमेशा इस सब से हम +2 उच्च विद्यालय बनुआ के सभी शिक्षक गणों को हम देना चाहेंगे इसका श्रेय। और हम जहाँ कोचिंग पढ़ते थे, जेएमडी सेंटर करीमन पांडे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है मेरे इतना मार्क्स लाने में। अगर ये सब नहीं होते तो मेरा, और जहाँ तक हमको लगता है कि मेरा खुद का मेहनत भी थोड़ा सा कहा कि तो पहले ही कहे कि परिश्रम कभी बेकार नहीं होती। आज के युवाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये लड़की कैसे प्रेरणा दे रही है? क्योंकि आज के युवा क्या है, इधर कोचिंग उधर कोचिंग, कोचिंग जाने से नहीं होता। मेहनत का कहे, खुद का मेहनत, माता पिता का भी श्रेय। कोई भी एक ही पैक टप्पर नहीं मार, संघर्षशील करना पड़ता है। कहा गया है कि गुरु और शिष्य का मन एक हो जाए तो हाई स्कूल टॉप क्या, बिहार टॉप भी मार सकता है। इसके लिए लेने में संकोच न, देने में संकोच होना चाहिए। गुरुजनों को भी देने में संकोच नहीं होना चाहिए, छात्र को लेने में भी संकोच नहीं होना चाहिए। तो पढ़ाई में तो कोई बाधित नहीं हुआ? नहीं, पढ़ाई में कोई बाधित नहीं हुआ। हो जाता अगर मेरे माता पिता नहीं रहते। मेरी मम्मी, जैसा कि हम बताएं कि मेरी मम्मी हमको इस सब से दूर रखती थी कि घर का मैटर में तुम इस सब से दूर रहो, क्योंकि मेरा पढ़ाई जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था, वैसे वैसे मेरे घर का माहौल कुछ ठीक नहीं था। तो हम अपने एक रूम था मेरा, उसी में हम पढ़ाई करते थे। और एक बार सुबह से जाते थे तो शाम में 2-3 मिनट का, मतलब 10 मिनट का ब्रेक लेते थे, उसके बाद फिर पढ़ाई करने बैठ जाते थे। कम से कम कितना पढ़ाई करना पड़ता था? लगभग मिला के 7-8 घंटे। कम से कम 7-8 घंटे से अधिक हो सकता था। इस स्कूल में कैसी शिक्षा मिली? क्योंकि इस स्कूल में हमको लगता है कि बहुत अच्छा शिक्षा मिली, क्योंकि इस स्कूल में अगर हम पढ़े नहीं होते तो मेरा शायद इतना मार्क्स नहीं आ पाता। क्योंकि इस स्कूल के शिक्षकगण ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत मतलब अच्छा शिक्षा दी। और हो सकता है तो इस स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर मन से मेहनत करेंगे तो वो ज़रूर एक दिन सक्सेस होंगे। कुछ युवा भी है और कुछ छात्राएं भी मौजूद है, उनसे भी कुछ पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर पढ़ाई कैसी होती है। आप थोड़ा बताइए, स्वीटी कुमार, आप थोड़ा बताइए कैसे पढ़ाई होती है यहाँ पर? क्योंकि ये लड़की भी इस स्कूल की टॉपर छात्रा है। बोलो कैसे पढ़ाई होती है? मेरा नाम है स्वीटी कुमारी, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, आगे की तैयारी भी करवाई जाती हैं यहाँ पर। मतलब जो जैसे हमारी दीदी मतलब जैसे मैट्रिक में टॉप की हैं, ऐसे भी हम लोग भी चाहेंगे कि हमारा स्कूल ऐसे ही आगे बढ़े और हम लोग भी आगे यही काम करें। आप भी थोड़ा कुछ बताइए।
मेरा नाम साक्या कुमारी है। मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ। हमें गर्व है कि हमारे स्कूल की एक छात्रा हाई स्कूल में टॉप आई है। हमें भी आगे पढ़ना है, मेहनत करना है। अभी कुछ बताइए। मेरा नाम मीनाक्षी कुमारी है और मैं 8 क्लास में पढ़ती हूँ। मैं भी अभी कुछ बताइए कैसे कि 8 क्लास से पढ़ाए थे इन लोग को। 6 महीना कोर्स कराकर हम जब हाई स्कूल टॉप करा दिए तब तो तुम लोग को बहुत समय है। अभी बताइए। मेरा नाम तनु कुमारी है। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मुझे गर्व है कि मेरी दीदी इतना नंबर लाई है। मैं भी इनके जैसा ही मेहनत करना चाहती हूँ और इनके जैसा मार्क्स लाना चाहती हूँ। मैं सभी दर्शक गणों से, जो भी देख रहे हैं दर्शक गण क्षेत्रीय हो, सभी से अनुरोध करूंगा कि आज इंग्लिश मीडियम की एक प्रथा चल पड़ी है। जो पढ़ाई कैसा होता है तो नहीं जानते हम, लेकिन हिंदी मीडियम के हमारे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो, इसी हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और पढ़कर मुख्यमंत्री प्रधान राष्ट्रपति बन जाते हैं। लेकिन आज इंग्लिश मीडियम पर क्यों जोर दिया जा रहा है? खासकर सभी दर्शक बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग हिंदी मीडियम की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं भी इंग्लिश मीडियम खोलकर बहुत कमा सकता था, लेकिन मेरी तमन्ना नहीं है। मेरी तमन्ना है कि जो भी गरीब गुरबा के लड़के हैं कम से कम पढ़ सकें और पढ़कर नाम रोशन कर सकें। लड़की बताई कितना संघर्ष की, मान लीजिए हाई स्कूल टॉप पाई ने जो प्रेरणा दे रही है कि इससे अधिक भी टॉप पाए। इसलिए सभी युवाओं जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग पढ़ाई पर विशेष फोकस कीजिए, डिसिप्लिन पर विशेष फोकस कीजिए। मैं यही कहकर अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।